राजा रघुवंशी मर्डर केस में सभी आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। शिलांग कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस। पुलिस स्टेशन में अलग सेल में रखी गई है सोनम, एक सेल में रखे गए हैं राज और आकाश, वहीं एक सेल में रखे गए हैं विशाल और आनंद। सभी आरोपियों पर सीसीटीवी से नजर। राजा हत्याकांड पर सोनम का कबूलनामा। एसआईटी की पूछताछ में हत्या की साजिश की बात मानी। सबूत सामने रखकर सोनम से हुई थी पूछताछ, अब तक कर रही थी इनकार। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। मंगलसूत्र से हत्या की गुत्थी सुलझाई गई। मेघालय के डीजीपी ने दी पूरी जानकारी। सूटकेस में मंगलसूत्र और अंगूठी भी मिली। सोनम के कबूलनामे के बाद भाई गोविंद ने की आरोपियों के लिए फांसी की मांग। कहा अगर सोनम दोषी है तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोली राजा की मां, हमको सिर्फ न्याय चाहिए। मेरे बेटे के कातिलों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। सोनम दोषी है तो उसे फांसी की सजा मिले। राजा के पिता अशोक रघुवंशी का बयान। कहा सोनम को पसंद थे क्राइम शो, उसने क्राइम शो देकर रची थी साजिश। सोनम आए दिन राजा से करती थी लड़ाई। शिलांग पुलिस के डीआईजी का बयान। सोनम और राज खेल रहे थे ब्लैक गेम, एक दूसरे को ठहरा रहे हैं दोषी। राजा की हत्या का सोनम को कोई पछतावा नहीं। रिपब्लिक भारत पर शिलांग एएसपी का बड़ा खुलासा। कहा लव ट्रायंगल ही नहीं हो सकती हत्या की वजह, हर पहलू पर की जा रही है जांच। जरूरत पड़ी तो सोनम के परिवार का लेंगे बयान। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड को केंद्र का बड़ा तोहफा। 6400 करोड़ के रेलवे के 2 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी। कैबिनेट की बैठक के बाद मोदी सरकार का ऐलान। 2025 बोर्ड के टॉपर्स का सीएम करेंगे सम्मान। टैबलेट के साथ मिलेगी 1 लाख रुपए की धनराशि। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के टॉप 10 छात्र छात्राएं शामिल। यूपी के मुजफ्फरनगर से गरजे सीएम योगी। कहा सिर्फ मोदी सरकार ने किया संविधान का सम्मान, उनसे पहले की किसी सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया। आज से 3 दिन के मथुरा दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कार्यकर्ता विकास वर्ग में करेंगे शिरकत। प्रश्नोत्तरी के जरिए करेंगे संवाद। विदेशी नागरिकों के खिलाफ असम सरकार का ऐलान। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा असम की नीति विदेशों को वापस भेजने की है, भले ही उनका नाम एनआरसी में हो। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा हमला। कहा हारने के बाद पाकिस्तान के आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बने और यहां राहुल गांधी फील्ड मास्टर। वो शायद दुनिया के इकलौते ऐसे सेनाध्यक्ष होंगे जो जंग हारने के बाद फील्ड मार्शल बने। तो जो वहां फील्ड मार्शल है, हारने के बाद यहाँ फील्ड मार्शल है, हारने के बाद, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बारे में भारत की जनता बहुत गंभीरता करती है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू के केक कटिंग वाला वीडियो साझा करते हुए कसा तंज। कहा जब सरकार में नहीं है तो तलवार से केक काट रहे, गलती से बेटा कुछ बन गया तो AK-47 से केक को उड़ाया जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में सरकार की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए विकास मेले का उद्घाटन। उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी झूला झूलते हुए आए नजर। केरल हाईकोर्ट से प्रियंका वाड्रा को नोटिस। वायनाड सीट पर जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने जवाब मांगा। प्रियंका पर हलफनामे में संपत्ति छुपाने का आरोप। पटना में एलजेपीआर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। आज चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर होगी चर्चा। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। आरसीबी मार्केटिंग हेड की याचिका पर सुनवाई। जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में हुई थी 11 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को दी गीधड़ भपकी। कहा अब अगर भारत पाक में जंग हुई तो ट्रंप भी नहीं रोक पाएंगे। देश के लिए 2025 साबित होगा खूनी साल। आज यूएई के दौरे पर रवाना होंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज का यूएई का पहला दौरा। बांग्लादेश में रविन्द्रनाथ टैगोर की विरासत पर हमला। भीड़ ने कचहरी बाड़ी वाले पैतृक आवास में की तोड़फोड़। टैगोर के खिलाफ नारे लगाते हुए मकान की खिड़कियां और फर्नीचर तोड़े गए। शुभेंदु अधिकारी का मामला। सरकार पर उन्होंने हमला किया। कहा मंदिर में तोड़फोड़ अस्वीकार, आरोपियों पर कार्रवाई करे ममता सरकार। ममता राज में ना हिंदू सुरक्षित है ना ही मंदिर। पश्चिम बंगाल के 24 दक्षिण परगना में मंदिर में तोड़फोड़ और पथराव के बाद भारी बवाल। 2 समुदाय के लोगों के बीच हुई झड़प। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी हुई हिंसक झड़प। कोलकाता में मंदिर में तोड़फोड़ और पथराव के बाद लोगों में आक्रोश। हिंसा के खिलाफ राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन। श्रीराम स्वाभिमान परिषद के सदस्य ने रविंद्रनगर में जताया है विरोध। भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में दिखाया अपना दम। यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ किया युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास की तस्वीरें भी सामने आई। भारतीय वायुसेना और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज। उत्तर भारत के अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया अभ्यास टाइगर क्लॉ। युद्धाभ्यास का मकसद पार्टनरशिप का विस्तार।
यूपी के कुशीनगर से पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज बनवा करके 10 साल से रह रहा था पाकिस्तानी। आयुष्मान समेत सरकारी योजनाओं का उठा रहा था लाभ। पुलिस ने 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। 134 घुसपैठियों को वापस भेजा गया बांग्लादेश। दिल्ली के 14 अलग अलग जगहों पर चलाया गया अभियान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर हुए 2 नक्सली। देश भर में नक्सली अभियान पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। कहा पीएम मोदी और गृह मंत्री के नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प जल्द होगा पूरा। छत्तीसगढ़ में 77 और बाकी राज्यों में महज 23% ही बचा है नक्सलवाद। सबसे बाधक ये नक्सलवाद था। 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने ठान ही लिया है। उसके बाद ये बस्तर स्वर्ग हो जाएगा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में जा रहे बीएसएफ जवानों को जर्जर ट्रेन देने के मामले में रेल मंत्री का एक्शन। अलीपुरद्वार मंडल के 4 ऑफिसर सस्पेंड। शिकायत के बाद बीएसएफ जवानों को दी गई नई ट्रेन। एमपी के छतरपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए चिन्हित 40 अतिक्रमणकारियों की दुकानों पर कार्रवाई। नगर परिषद, राजस्व और पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। 15 से 18 फीट तक का अतिक्रमण हटाया गया। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी। कालकाजी में 1200 से ज्यादा अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बटला हाउस इलाके में कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किया गया। यूपी के आगरा में मौजा नौबरी में एडीए की कार्रवाई। अनाधिकृत कॉलोनी के निर्माण पर चला बुलडोजर। कार्रवाई से मचा हड़कंप। यूपी के अम्बेडकर नगर में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। हटाई गई मकान और दुकान। भारी पुलिस की तैनाती के बीच हुई कार्रवाई। पटना में अटल पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान कार सवार ने की भागने की कोशिश। गाड़ी ने कई पुलिसकर्मियों को रौंदा। हादसे में 4 लोग घायल। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। यूपी के मेरठ में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। फायरिंग की घटना में वांछित आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चोरी की घटनाओं में वांछित 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश घायल हुआ। यूपी के आगरा में चेन स्नैचिंग मामले में पुलिस की कार्रवाई। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ और चेकिंग के दौरान बदमाश ने की थी फायरिंग। मध्य प्रदेश के रीवा में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म मामले में अलग अलग दर्ज हुए बयान। पुलिस ने बताया छेड़खानी का मामला। वहीं पीड़ित परिवार ने बताई गैंगरेप की घटना। यूपी के नोएडा सेक्टर 12 में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद बदमाश स्कूटी छोड़कर मौके से फरार। बदमाशों की तलाश में सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली बात को लेकर के आपस में भिड़े 2 पक्ष। थाने तक पहुंचा मामला। पुलिस ने दोनों के बीच कराया समझौता। यूपी के मुजफ्फरनगर में कूड़ा डालने के विवाद में महिलाओं में मारपीट। महिला से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। यूपी के मुजफ्फरनगर में पैसे के विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 शख्स। मौके पर चली गोली। फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ। यूपी के रायबरेली में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट। लाठी डंडे से किया गया जानलेवा हमला। मारपीट का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक पति ने अपनी पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप। नीले ड्रम की वीडियो भेज करके डराने की कही बात। फॉलोअर्स कम होने पर महिला को आया था गुस्सा। एमपी के छतरपुर में संपत्ति विवाद में मारपीट का मामला। पीड़ित परिवार ने की थाने में शिकायत। 6 से ज्यादा लोगों पर मारपीट का लगाया आरोप। हरिद्वार के मंगलौर में लीची चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई। पेड़ से बांधकर युवक पर बरसाते रहे लात और घूंसे। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। मामले की जांच जारी। यूपी के मैनपुरी में विवाहिता की पीट कर निर्मम हत्या। दहेज की डिमांड पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को उतारा मौत के घाट। ग्रेटर नोएडा में टप्पेबाजों ने महिला को बनाया निशाना। नकली नोट की गड्डी थमा करके 3.5 लाख की ज्वेलरी लेकर के फरार हुए। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के एटा में एक डॉक्टर की लापरवाही से इलाज के दौरान मासूम की मौत। गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से मौत हो गई। आरोपी डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। चोरी की एक घटना में आरोपी की तलाश जारी। एमपी के छतरपुर में दलित युवक की हत्या के आरोपी बीजेपी नेता प्रवीण पटेरिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल लाइसेंसी बंदूक जब्त। यूपी के झांसी में रेलवे लाइन किनारे एक युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। पूर्व पार्षद वंदना यादव के बेटे महेंद्र के रूप में हुई मृतक की पहचान। परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के बहराइच में चीनी के व्यापारी से लूटपाट। बाइक सवार लुटेरों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर युवती से दोस्ती की। शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म किया। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में असम की युवती का मिला शव। 5 जून से लापता थी। रोसमेदा गुवाहाटी में
कर रही थी एपीएससी की तैयारी। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। यूपी के एटा में खनन माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। खनन माफियाओं के 9 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 मिट्टी भरने वाले लोडर किए गए जब्त। एमपी के बड़वानी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद। बिहार के सीतामढ़ी में बच्चों के विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। केदारनाथ यात्रा के दौरान शॉर्ट सर्किट ने ली एक भक्त की जान। मंदाकिनी नदी में डूबने से मौत। नदी पार करते समय हादसे का शिकार। बिहार के सीतामढ़ी में अज्ञात बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली। एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर। बदमाशी की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा में शटर के नीचे से बेची जा रही शराब की बिक्री का वीडियो वायरल। डीईओ बोले जांच कराकर की जाएगी कार्रवाई। यूपी के बदायूं में एक घर में लगी भीषण आग। घर में लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ। इलाके में हड़कंप। यूपी के बुलंदशहर में शॉर्ट सर्किट से तेल के गोदाम में लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। यूपी के कानपुर में जनरल स्टोर के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला। कैब ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। अचानक कार में आग लगने से सड़क पर लगा जाम। यूपी के नोएडा में मेट्रो अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में लगी भीषण आग। 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूनिट में शॉर्ट सर्किट होने से लगी थी आग। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली के खंभे में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की जताई जा रही आशंका। लोगों में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के आगरा में ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग। राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के जौनपुर में घर के बाहर खड़ी कार में लगी आग। स्थानीय लोगों ने पानी फेंक कर आग पर पाया काबू। यूपी के बदायूं में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। इलाके में मचा अफरा तफरी का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के एटा में सड़क हादसा। रोडवेज बस ने कार में मारी टक्कर। बाल बाल बचे कार सवार। हादसे की वजह से कई घंटों तक लगा जाम। आगरा में ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित टेम्पो हाईवे पर पलटा। हादसे में टेम्पो सवार 12 से 14 यात्री हुए घायल। घायलों को कराया गया भर्ती। यूपी के जौनपुर में रफ्तार का कहर। गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में 10 लोग घायल हुए, 1 की मौत। नैनीताल में कैची धाम जा रहे श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर खेत में गिरी। हादसे में बाल बाल बचे यात्री। बड़ा हादसा होने से टला। यूपी के बरेली में हाई टेंशन लाइन का करंट पेड़ पर उतरा। करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा। वाटर पार्क में आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। केरल तट के पास कार्गो शिप में भीषण आग। नौसेना ने बचाई जान। जहाज पर कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन। चारों तरफ काले धुएं का गुबार दिखा। हरिद्वार के फिरोपुर गौशाला में लगातार आ रहा गुलदार। गौशाला पर गुलदार ने किया हमला। गौशाला के पालतू कुत्ते को बनाया अपना निवाला। लोगों में दहशत। बहराइच में फिर देखे 2 भेड़िए। ग्रामीणों ने वन विभाग से शिकायत की है। गांव में दहशत का माहौल। देश में तेजी से फैल रहा कोरोना का वायरस। मरीजों की संख्या 7,000 के पार। 65 मरीजों की मौत। लखनऊ में 4 नए केस मिले। केंद्र ने कहा राज्य पर्याप्त ऑक्सीजन बेड का रखे इंतजाम। दिल्ली समेत उत्तर भारत में हीट वेव का कहर। दिल्ली में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। हरियाणा में इस साल पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया। गुरुग्राम में 5 घंटे बाहर ना निकलने की एडवाइजरी। कर्नाटक के धारवाड़ में बारिश से बुरा हाल। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना।